ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का आरक्षण फॉर्मूला तय हो चुका है। राजधानी देहरादून से ये बड़ी खबर है। 12 जिलों में 2011 की जनगणना के आधार पर आरक्षण होगा। 3964 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। जिला पंचायत अध्यक्ष के 2 पद अनुसूचित जाति और 2 ओबीसी के लिए। 13 जून को प्रस्तावों का प्रकाशन होगा। 14 और 15 जून को आपत्तियों के लिए समय भी है। 16 और 17 जून को डीएम निस्तारण करेंगे। 18 जून को अंतिम आरक्षण प्रकाशन होगा। 19 जून को निर्वाचन आयोग को प्रस्ताव सौंपा जाएगा। आरक्षण फॉर्मूला सचिव पंचायती राज चंद्रेश कुमार ने जारी किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें उत्तराखंड से, जहां पंचायत चुनाव होने वाले हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर आरक्षण का फॉर्मूला तय हो चुका है और 12 जिलों में 2011 की जनगणना के आधार पर ये आरक्षण तय किया गया है। 3964 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष के 2 पद अनुसूचित जाति और 2 पद ओबीसी के लिए हैं। 13 जून को प्रस्तावों का प्रकाशन होगा। बता दें कि 14 और 15 जून को आपत्तियों के लिए समय दिया गया है। फिर उसके बाद 16 और 17 जून को डीएम आपत्तियों का निस्तारण करेंगे। 18 जून को अंतिम आरक्षण प्रकाशन होगा, यानी आपत्तियों के निस्तारण के बाद जो फॉर्मूला आखिरकार निकल कर आएगा उनको अंतिम प्रकाशन 18 जून को किया जाएगा। 19 जून को निर्वाचन आयोग को यह प्रस्ताव सौंपा जाएगा। आरक्षण फॉर्मूला सचिव पंचायती राज चंद्रेश कुमार ने जारी किया है। तो देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण तय हो चुका है। बता दें कि आरक्षण का फॉर्मूला तय किया गया है और 2011 में जो जनगणना हुई थी उसी के आधार पर आरक्षण के फॉर्मूले को तय किया गया है। 3964 एक बड़ी संख्या है और 3964 पद जो हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष के जो 2 पद होंगे वो अनुसूचित जाति के लिए होंगे और 2 ओबीसी के लिए आरक्षित किए जाएंगे। ये जो पूरा फॉर्मूला है आरक्षण का वो 2011 के जनगणना के आधार पर किया गया है। अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अजीत, आरक्षण का फॉर्मूला तय हो चुका है 2011 के जनगणना के आधार पर ये आरक्षण का फॉर्मूला। जी बिल्कुल, देखिए कल शाम तक तो ये माना जा रहा था कि आज वो सब कमेटी की रिपोर्ट को कैबिनेट में लाया जाएगा, लेकिन कैबिनेट की बैठक से पहले एक नोटिफिकेशन जारी हो गया है और नोटिफिकेशन में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का जो आरक्षण का फार्मूला है उसको लागू कर दिया गया है और 13 तारीख तक यानी 13 जून तक इन सब पर दावे आपत्तियों के साथ निस्तारण हो जाएगा और 19 तारीख को इस पर अंतिम मोहर लगेगी। तो उत्तराखंड के 12 जिलों में 2011 की जनगणना के आधार पर ये आरक्षण लागू होगा और इसी के साथ ही जितने भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर के और ग्राम पंचायत सदस्य तक जितने भी पद हैं उनमें से 3964 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं और ये केवल 12 जिलों में होना है, क्योंकि हरिद्वार में भी पंचायत का चुनाव नहीं होगा। तो जो जिला पंचायत अध्यक्ष के जो 12 पद होंगे उनमें 2 अनुसूचित जाति के होंगे, 2 ओबीसी के होंगे और 1 जो है शेड्यूल ट्राइब के लिए रखा गया है। 14 और 15 जून तक आपत्तियां मांगी गई है। 16-17 जून को डीएम आपत्तियों का निस्तारण करेंगे और 18 जून को आरक्षण प्रस्तावों का जो अंतिम प्रकाशन होगा और 19 जून को निर्वाचन आयोग को आरक्षण का प्रस्ताव सौंप दिया जाएगा। किसी भी चुनाव से पहले खास तौर पर पंचायत चुनाव से पहले आरक्षण का फार्मूला तय करना और लागू करना और आरक्षण फिक्स करना ये बहुत जरूरी होता है। इसके बिना चुनाव हो नहीं सकता और अब चूंकि ये नोटिफिकेशन आज जारी हो गया है तो अब चुनाव का रास्ता भी पूरी तरह से साफ हो गया है। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए अगले 8 दिनों में एक जो पूरी प्रक्रिया है उसको संपन्न कर लिया जाएगा, चाहे खामियों का निपटारा हो, उसके बाद डीएम की जो प्रक्रिया होगी वो सभी हो जाएगी। तो एक तरीके से अब माना जाए अजीत की जो पहले की संभावनाएं थी कि जुलाई में हो जाएगा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, तो क्या ऐसी संभावना अभी नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया 19 जून को आरक्षण की जो सूची होगी, कहाँ कितने पद आरक्षित किए गए हैं। अभी जिला पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण के जो पदों का जो आरक्षण होगा वो सरकार चुनाव के बाद में जारी करेगी, लेकिन बाकी सभी पदों का हो चुका है। और इसमें चूंकि मैंने अभी अपने दर्शकों को बताया कि आरक्षण लागू हुए बगैर चुनाव नहीं हो सकते, तो आरक्षण 19 तारीख में अंतिम प्रकाशन होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। मुझे लगता है कि 19 या 20 तारीख को ही राज्य निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है वो अपना त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का कार्यक्रम जारी कर देंगे, यानी इसी महीने 19-20 तारीख के आसपास चुनाव का कार्यक्रम जारी होने की पूरी संभावना है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।